तो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कसापा मांडिया जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। वो अपने पिता और छोटे भाई के साथ हिमालय में रहते थे और दूर दराज के स्थानों में रहने वाले अधिकांश तपस्वियों की तरह वे बरसात के मौसम को मनुष्य के दायरे में बिताते थे, क्योंकि बारिश होने पर जंगली जड़ें और फल प्राप्त करना मुश्किल होता है। बारिश रुकने के बाद वे शहर छोड़कर वापस अपनी पत्तों वाली झोपड़ियों की ओर चले गए। अपनी घर यात्रा के अंतिम दिन बोधिसत्व सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए दूसरों से आगे चले। पिता बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनका छोटे बेटे ने उन्हें पीछे धकेलकर उनकी गति तेज करने की कोशिश की। दोनों में झगड़ा हो गया और पिता इतना क्रोधित हो गए कि वो पीछे मुड़े और उस ध्यान से फिर से चलना शुरू कर दिया जहां बोधिसत्व ने उन्हें छोड़ा था। पिता के खराब स्वभाव के कारण दोनों को घर पहुंचने से पहले ही रात हो गई। बोधिसत्व ने एक मशाल ली और उन्हें खोजने के लिए वापस चल दिए। उन्होंने उसे बताया कि क्या हुआ था और जब सुरक्षित रूप से अपनी झोपड़ियों में वापस आए तो बोधिसत्व ने अपने पिता से कहा कि युवा लड़के मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। वे आसानी से टूट जाते हैं और उन्हें धैर्य रखने की जरूरत है, भले ही उनका बेटा गलत हो। पिता ने उसी समय से सलाह का पालन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक युवा रईस बुद्ध का शिष्य बन गया और कुछ ही समय बाद वो अरिहंत पद पर पहुंच गया। जब रईस की माँ की मृत्यु हो गई तो उसके बुजुर्ग पिता और छोटा भाई उनके साथ शिष्यों के रूप में शामिल हो गए। बोधिसत्व के पिता और भाई इन दोनों व्यक्तियों के पहले जन्म थे। दोनों बरसात के मौसम के लिए एक गांव में गए और जब बारिश खत्म हो गई तो वो वापस बुद्ध के मठ की ओर चल दिए। जब वे पास पहुंचे तो युवा रईस अपने कमरे में तैयार होने के लिए दूसरों से आगे तेजी से चले। पिता बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके छोटे बेटे ने उन्हें धक्का देकर उन्हें खींचकर गति बढ़ाने की कोशिश की। दोनों में झगड़ा हो गया और पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पलटकर फिर से शुरुआत से चलना शुरू कर दिया। पिता के बुरे स्वभाव के कारण मठ पहुंचने से पहले ही रात हो गई। युवा रईस ने मशाल ली और उन्हें ढूंढने के लिए वापस चला गया। इसीलिए उसे बुद्ध के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ा। जब बुद्ध ने उस युवा रईस से पूछा कि वो देर से क्यों आया तो उसने बताया कि उसके पिता और भाई ने क्या किया था। बुद्ध ने उसे ये कहानी सुनाई ताकि वह जान सके कि अतीत में उनके पिता ने भी उसी तरह परेशान। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।